छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एक और अहम कदम उठाने जा रही है। चुनाव में हार के बाद बड़े नेताओं को जिम्मेदार ठहराने वाले नेता पार्टी लीडरशिप के निशाने पर हैं। तो किन नेताओं की बढ़ने वाली ये मुश्किलें इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद हाहाकार मचा। छुटभैया से लेकर जिला स्तर के नेताओं ने प्रदेश लीडरशिप पर खूब भड़ास निकाली। 1.5 साल पहले हुए इस एक्शन का अब रिएक्शन सामने आ रहा है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में गरमाया था मुद्दा। सचिन पायलट की मौजूदगी में हुई थी बैठक। दिग्गज नेताओं ने जताई थी नाराजगी। पीसीसी पर अनुशासन कमेटी को केस भेजने का प्रेशर। अनुशासन तोड़ने वालों पर होगा सख्त एक्शन। अनुशासनहीनता के 1 दर्जन से ज्यादा केस। 1 साल में घर वापसी के भी 5 मामलों पर ही आया फैसला। सार्वजनिक बयान देने वालों पर भी जल्द होगा फैसला। छत्तीसगढ़ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के बाद इस मसले पर एक्शन ले सकती है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसके संकेत दिए तो बीजेपी ने कहा ऐसे तो पूरी कांग्रेस घर बैठ जाएगी। हम लोग कार्रवाई किए हैं, कुछ कार्रवाई हम लोग पास लंबित है, आने वाला समय में वो भी करेंगे। लेकिन अनुशासनहीनता का जहां भी ऐसा लगा तो निश्चित रूप से शिकायतें आई, चाहे छोटा हो बड़ा नेता हो। कहीं नोटिस जारी किए हैं, कहीं तो कमेटी बने कि उस प्रकरण को हम लोगों ने परीक्षण कराया है। जहां आवश्यकताएं हुई है निश्चित रूप से वहां कार्रवाई किए हैं और आगे भी कार्रवाई करेंगे। जिनको निर्णय लेना था वो खुद अनुशासनहीनता के दायरे में रहते हैं, तो दूसरे पे क्या अनुशासनहीनता का निर्णय करेंगे। मैंने इसीलिए कहा ना कि हर एक व्यक्ति अनुशासनहीनता के दायरे में है, तो कौन किस पे करे तो सामने वाला उंगली खड़ा कर देता, तुम भी अनुशासनहीनता के दायरे में आते हो। तो ये ताकत नहीं है इनकी कि कोई किसी को कर ले। और इस अनुशासनहीनता के दम पर ही ये कांग्रेस चल रही है। इनकी पहचान, मूल पहचान ही यही है। ये अनुशासनहीनता खत्म कर देंगे तो कांग्रेस घर पर बैठ जाएगी। 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। नतीजों के बाद पार्टी में अंदरूनी खींचतान दिखी। कई नेताओं ने दिग्गजों को कटघरे में खड़ा किया। अब उनके खिलाफ अनुशासन का डंडा चलने वाला है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।